आज हम जानेंगे पशु में होने वाला बैक्टीरिया से एक मुख्य रोग जिसका नाम है गलाघोटू। गलाघोटू यह एक पशुओं में मुख्य और बहुत हानिकारक रोग है जो कि बहुत भयंकर रूप में गाय, भैंस, भेड़ तथा बकरियों में पाया जाता है। यह रोग सामान्यतः मानसून के दौरान यानी कि जब मानसून आता है तब अधिक देखने को मिलता है। इस रोग का काजल कारक जो होता है एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है पास्चुरेला मोल्टोसिडा। पास्चुरेला मोल्टोसिडा बैक्टीरिया एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। यह रोग मुख्यतः बैक्टीरिया द्वारा होता है। यह बैक्टीरिया पशुओं के मुख, ग्रसनी और गले में पहले से प्रेजेंट होती हैं, बट वह रोग कार्य नहीं करती। जब पशु की इम्यून सिस्टम किसी कारणवश, जैसे कि पशु लंबी यात्रा से आए या काफ़ी लंबे समय से किसी रोग से ग्रसित हो, तो पशु का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से यह रोग पशु में विजुअल होने लगता है। बैक्टीरिया उसकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाती है, इस वजह से बैक्टीरिया उस पर अटैक करके और उसकी बॉडी को इन्फेक्टेड कर देती है। इस रोग में पशु का चारा कम कर देता है और वह सुस्त रहता है, सामान्य से अधिक परेशान रहता है। ये सब इसके लक्षण हैं। और यह रोग एक संक्रमित पशु से दूसरे संक्रमित पशु में चारे द्वारा भी जा सकता है, सांस द्वारा भी फैल सकता है, और यदि किसी संक्रमित पशु को ब्लड सक करने वाली मक्खी काटकर किसी और स्वस्थ पशु को वह मक्खी काटे तो उस पशु को भी संक्रमण होने का भय बना रहता है। इस रोग का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन का होता है। लक्षण के बारे में देखें, यह रोग होने पर पशु के क्या क्या बॉडी में चेंजिंग होती है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो पहला है उसका बॉडी टेम्परेचर जो होता है सामान्य से 105 से 107 फ़ारेनहाइट पहुंच जाता है, जबकि एक सामान्य स्वस्थ पशु के बॉडी का टेम्परेचर 100 से 101 फ़ारेनहाइट होता है। और उसकी पाचन क्रिया प्रभावित होती है, वह अच्छे से पगड़ू नहीं करता है, उसके पेट में गैस भी बनने लगता है, वह पगड़ू नहीं करता, इस वजह से उसके अंदर गया हुआ चारा डाइजेस्ट नहीं होता और म्यूकस जैसा सलाइवा लेटरिन होती है उसकी। इस रोग से प्रभावित गाय का फिगर इस तरह से है, गले में सूजन आ जाती है और गला सूज जाता है, पशु सांस लेने में दिक्कत होती है, और जब पशु सांस लेता है और गला अधिक सूज जाता है तो पशु घुर्र घुर्र की आवाज़ भी करता है। और इस रोग के अधिक संक्रमण हो जाने से पशु के मुख से लार में लाल रंग का सलाइवा बहता है और पशु पीड़ाग्रस्त रहता है। और भैंस में देख सकते हैं जैसे उसका गर्दन सूज गया है और पशु बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। यदि उसका सही समय पर पशु की डेथ भी हो सकती है। अब दोस्तों हम इसके ट्रीट के बारे में जानें। यदि हमारे पशु को यह रोग हो गया है तो कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो सामान्यतः यह रोग 1 से 2 दिन में शुरुआत होता है और अगले 3 से 4 दिन में सीवियर कंडीशन में आता है, बहुत भयानक रूप ले लेता है। तो शुरू में ही यदि रोग का लक्षण के हिसाब से उसका ट्रीट किया जाए तो पहले हम एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स का यूज करेंगे, जो कि इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप की आती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस पेनिसिलिन हम किसी भी यूज कर सकते हैं इसे। और दूसरे नंबर पे आता है सिफेलोस्पिरिन,
या सिफेलो सेप्राजोन या सेफ्ट्रियाजोन प्लस टाइजोबैक्टम है, पेंसिलिन है आदि सब हम उसके अनुसार बॉडी वेट के और रोग के लक्षण के अनुसार हम इन दवाओं में से किसी एक दवा का समय से यूज कर सकते हैं। प्लस इन दवाओं के साथ मतलब एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के साथ हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कोई भी लेकर यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब पशु चारा नहीं खाता है, पशु परेशान रहता है, तो उसके बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की भी कमी आ जाती है। इस वजह से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन हम कोई भी यूज कर सकते हैं। और सूजन के लिए उसमें हम प्रेडनिसोलोन आता है इंजेक्शन, उसको यूज कर सकते हैं, या कोई भी सूजन हारी इंजेक्शन हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम एंटी पायरेटिक या एनाल्जेसिक कोई ड्रग्स जो बुखार में भी काम करता है, उसके लिए हम बुखार और दर्द दोनों के लिए हम मेलोनेक्स यूज कर सकते हैं, या फिर मेलोनेक्स प्लस पैरासीटामॉल यूज कर सकते हैं। कोई भी जैसे समान तौर पर बुखार में यूज होती हैं दवाएं, वो इंजेक्शन हम पशु की आवश्यकता अनुसार उसके डोज के और उसके बॉडी वेट के अनुसार हम